यू भारत, हर वक्त सच के साथ। दीपावली बुराई पर प्रकाश की जीत का जश्न मनाने का समय है। दीपों के पर्व की शोभा आपके घरों में सुख और समृद्धि से भर दे। आपके घर में सारी खुशियां आए और आपके परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। यू भारत परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को हैप्पी दिवाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और यू भारत के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनाथ बच्चों के संग मनाएंगे दीपावली का त्योहार। माता पिता की कमी दूर करने की करेंगे कोशिश, देंगे बेसहारा बच्चों को खुशियां। खंडवा लोकसभा सीट पर जीते बीजेपी प्रत्याशी पाटिल को 3 विधानसभा क्षेत्रों में मिली हार। 5 विधानसभा क्षेत्रों में ही पार्टी दिखा पाई दम। दीपावली पर बाजार में उमड़ी भीड़, नहीं हुआ उम्मीद के मुताबिक कारोबार। फीका रहा धनतेरस का त्योहार। प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारियों की हड़ताल खत्म। 2 मांगें पूरी होने से काम पर लौटे हड़ताली। खाद की किल्लत को लेकर किसानों ने दिया चक्का जाम। घंटों लगा रहा वाहनों का लंबा जाम। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनाथ बच्चों के साथ दीपावली का त्योहार मनाएंगे। चौहान ने एक ट्वीट करके कहा कि कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को खुशियां देने के लिए उन्होंने ये फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट में कहा कि इन बच्चों के माता पिता को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन बच्चों की जिंदगी और भविष्य को संवारा जा सकता है और उन्हें खुशियां दी जा सकती हैं। उन्होंने कोविड बाल योजना के तहत अनाथ बच्चों की शिक्षा सहमति सभी जरूरतों को पूरा करने की बात कही और माँ पिता के सपने को मामा द्वारा पूरा करने का भरोसा दिलाया। खंडवा लोकसभा सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानेश्वर पाटिल ने कांग्रेस के राजनारायण सिंह पूर्वी को 82,140 वोटों से हरा दिया। खंडवा निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अनय द्विवेदी ने पाटिल की जीत की औपचारिक घोषणा की। उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को लोकसभा सीट में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में खंडवा, मांधाता और भीकनगांव विधानसभा सीटों को छोड़कर शेष 5 विधानसभा क्षेत्रों में पाटिल को कांग्रेस प्रत्याशी से ज्यादा मत मिले हैं। उपचुनाव में सबसे ज्यादा मतदान बुरहानपुर विधानसभा सीट पर हुआ और 1,02,403 लोगों ने बीजेपी को और 86,592 लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। लोकसभा सीट में सबसे कम मतदान मांधाता विधानसभा सीट पर हुआ। यहां कुल वोटों में से 56,184 बीजेपी को और 64,767 वोट कांग्रेस को मिले। ये सीट बीजेपी के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन से रिक्त हुई थी और अब फिर से बीजेपी के पाले में आ गई है। शहर के बाजारों में दीपावली के पर्व से पहले खूब भीड़ उमड़ रही है। कोविड का डर ना तो व्यापारियों को है और ना ही ग्राहकों को। बाजार में लोग ना मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं। पुराने शहर के चौक लखेरापुर, जुमेराती, आजाद मार्केट, हमीदिया रोड सहित अन्य छोटे बड़े बाजारों में लोगों ने जरूरत सामग्री की खरीदारी की। वहीं नए शहर के न्यू मार्केट, जवाहर चौक, PNT कोटरा, सुल्तानबाद, नेहरू नगर, कोलार, भेल, होशंगाबाद रोड, अयोध्या बाईपास, अवधपुरी, आनंद नगर के बाजारों में भी ग्राहक खरीदारी करते नजर आए। लोगों ने दीपक, मां लक्ष्मी की मूर्तियां, किराना सहित सजावटी वस्तुएं खरीदी। झालर, तोरण की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी रही। इससे बाजार के कारोबार में 40% तक उछाल आया। व्यापारियों के मुताबिक ये उम्मीद से काफी कम है। वे कम कारोबार के पीछे महंगाई को सबसे बड़ा कारण बता रहे हैं। उनका कहना है कि हर चीज के दाम में बढ़ोतरी हो गई है, जिससे खरीदारी कम हो रही है और कोविड के भय से भी बाजारों में पहले की अपेक्षा कम लोग आ रहे हैं। अभी ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब ज्यादा उठाव नहीं है, नॉर्मली चल रहा है। अभी तक कुछ तो बताना मुश्किल है। अभी जो ठीक है जैसा भी वैसा।
कोई 20 रुपए का ले, कोई 30 रुपए का ले, कोई 10 रुपए का भी ले, बस ऐसी ग्राहकी है। धनतेरस पर मंगलवार को भोपाल शहर के बाजारों में भीड़ तो खूब उमड़ी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक कारोबार नहीं हुआ। कोरोना के बाद डेंगू और चिकनगुनिया की मार से आई आर्थिक तंगी के साथ महंगाई की मार के कारण लोगों ने कम से कम खरीदारी की। हालांकि हजारों लोगों की आवाजाही से सुबह से ही देर शाम तक शहर के सभी बाजारों में रौनक रही। भीड़भाड़ के कारण दिन भर कई जगह जाम के हालात भी बने रहे। व्यापारियों के मुताबिक धनतेरस पर शहर में 200 करोड़ का कारोबार होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन इसका आधा व्यापार भी नहीं हुआ। 2 साल से दीपावली पर कारोबार ठप पड़ने के कारण इस वर्ष सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिकल सामग्री, बर्तन या अन्य सामान की तेजी बिक्री की आशा बाधी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। व्यापारियों का कहना है कि जिस तरह उन्होंने सोचा था उस प्रकार धनतेरस नहीं मनी। उन्हें दीपावली पर भी व्यापार कमी होने की आशंका है। खरीदारी बहुत रही, बहुत भीड़ भाड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी मार्केट में, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बिल्कुल भी नहीं था पब्लिक के अंदर, क्योंकि हॉकर्स इतने लग चुके हैं, फुटपाथ इतने लग चुके हैं, आगे ये बीमारी फैलने के बहुत बड़े चांसेस हैं। खरीदारी तो भरपूर करी है लोगों ने, कोई कमी नहीं छोड़ी। जैसे बर्तन, सोना, चांदी जो लेते हैं धनतेरस पे बहुत बिका है और जम के बिका है। महंगाई की वजह से बाकी और चीजों पे बहुत ज्यादा फर्क है। जैसे हमारा गारमेंट से बहुत ज्यादा असर पड़ा है, अदर चीजों पे बहुत ज्यादा है। जरूरी चीजों पे खरीदारी कल के दिन धनतेरस के दिन रही है। ग्राहकों का रुझान पहले से कम रहा है, लेकिन उम्मीद थी उसके हिसाब से रहा कि ठीक है। हाँ, पहले महंगाई को लेके तो बहुत परेशानी हुई, क्योंकि जो आइटम पहले 100 रुपए का था आज वो 150 रुपए का। ग्राहक को तो याद है कि हम ये आइटम 100 रुपए का ले गए थे, आप 150 का कैसे दे रहे हैं। भोपाल में दीपावली पर बाजार में उमड़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन रात में निर्धारित समय पर दुकानें बंद नहीं कराएगा। इस दौरान बाजार आने जाने वाले वाहन चालकों पर किसी तरह की चालानी कार्रवाई नहीं होगी। बाजार में पार्किंग से बाहर रखे वाहनों को भी पुलिस कार्रवाई के दायरे से बाहर रखा जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग के निर्देश पर प्रशासन ने शहर के सभी पुलिस थानों और प्रशासनिक अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित कर दिया है। डीआईजी इरशाद वली ने पुलिस को सभी बाजारों में समुचित सुरक्षा व्यवस्था रखने के लिए कहा, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सके। प्रशासन ने जनता से अपील की कि वे चेहरे पर मास्क लगाकर ही बाजार जाएं और कोरोना प्रोटोकॉल और गाइडलाइन का पालन करते हुए खरीदारी करें। भोपाल के बाग मुगलिया एक्सटेंशन गोधली पार्क में सैकड़ों की तादाद में महिला, बच्चे, बुजुर्गों ने बड़ी श्रद्धा के साथ हरे भरे पेड़ों की आरती उतारी। उन्होंने अगरबत्ती लगाई और फूलों से श्रृंगार किया। उन्होंने जीवन देने वाले वृक्षों का आभार जताया। बाग मुगलिया एक्सटेंशन कॉलोनी विकास समिति के अध्यक्ष उमा शंकर तिवारी ने बताया कि ये कार्यक्रम हर वर्ष दीपावली से एक दिन पहले किया जाएगा। तिवारी ने कहा कि पूरे देश में वृक्षों के प्रति ऐसा सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें जो ऑक्सीजन मिल रही है इन वृक्षों के कारण मिल रही है। हम लोग अच्छे से सांस ले पा रहे हैं। भोपाल में सेवा भारती के तत्वाधान में संचालित वृद्धाश्रम में रहने वाले बेसहारा बुजुर्गों से कांग्रेस के पूर्व मंत्री और स्थानीय विधायक पीसी शर्मा ने मुलाकात की। समर्थकों के साथ लिंक रोड नंबर 2 पर स्थित आनंद धाम आश्रम पहुंचे शर्मा ने वृद्धजनों को मिठाइयां और पटाखे वितरित किए। उन्होंने बुजुर्गों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाने को कहा। शर्मा ने आश्रम के कई वृद्धों से व्यक्तिगत रूप से हालचाल पूछे और आश्रम संचालकों से उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देने को कहा। फिलहाल वक्त चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। दीपावली बुराई पर प्रकाश की जीत का जश्न मनाने का समय है। दीपों के पर्व की शोभा आपके घरों में सुख और समृद्धि से भर दे। आपके घर में सारी खुशियां आए और आपके परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। यू भारत परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को हैप्पी दिवाली।
सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। दीपावली मुराई पर प्रकाश की जीत का जश्न मनाने का समय है। दीपों के पर्व की शोभा आपके घरों में सुख और समृद्धि से भर दे। आपके घर में सारी खुशियाँ आए और आपके परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। यू भारत परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धनतेरस के मौके पर इंदौर में अपनी पुश्तैनी दुकान पर बैठे। उन्होंने किराना स्टोर पर ग्राहकों को सामान बेचा। उन्होंने कहा कि मेरा जन्म और दुकान का जन्म एक साथ हुआ है। आज दुकान और मुझे 60 वर्ष हो गए हैं। मैं राजनीति सफर के दौरान भी लगातार पुश्तैनी दुकान पर बैठता रहा हूं और दुकानों में ग्राहकों से परिवार की तरह व्यवहार किया जाता है। विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस ने किसान विरोध का मुद्दा बनाया था, लेकिन उपचुनाव के नतीजों ने संदेश दे दिया है कि किसानों का समर्थन के साथ है। विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस से 2 सीटें छीनने का श्रेय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा और कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया। माता जी ने शुरुआत की थी इसकी। मेरे पिताजी मिल में भी काम करते थे और मुझे लगता है जब मैं इस दुकान पे आता हूँ कि माताजी और पिताजी दोनों आशीर्वाद दे रहे हैं और सब ग्राहक भी हमारी तीसरी पीढ़ी, मतलब ग्राहक भी जो किसी के घर में बहुएं आ गई, किसी के यहाँ नाती पोते जो पहले ग्राहक थे उनके नाती पोते अब आते हैं यहाँ पर, तो सामान भी लेते हैं और अभिवादन भी करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने परिवार के बीच में बैठकर यहाँ पर दुकान पर बैठ। भोपाल में हलालपुरा पटाखा मार्केट में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने देवी देवता के पोस्टर लगे पटाखे बेचने पर का विरोध किया है। इसके चलते उन्होंने प्रदर्शन किया। उन्होंने लक्ष्मी बम बेचने पर नाराजगी जताई और दुकान नंबर 6 पर खुलेआम लक्ष्मी बम बेचे जा रहे हैं। विक्रेता पर कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने लक्ष्मी बम सहित हिंदू देवी देवताओं के पोस्टर वाले पटाखों पर प्रतिबंध होने की बात कही। हंगामे की सूचना पर कोहे फिजा थाना की पुलिस ने आपत्तिजनक बम बिकवाना बंद करवाकर प्रदर्शनकारियों को शांत करवाया। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल दीपावली पर अयोध्या में निकाली जाने वाली राम बारात में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ वे राम बारात का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर पटेल उप मुख्यमंत्री के साथ अवध इंटरनेशनल स्कूल में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कलाती राम जानकी पेंटिंग का अवलोकन करेंगे। कृषि मंत्री आज लखनऊ पहुंचकर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ अयोध्या में होने वाले राम बारात कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल में छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया। सारंग ने दौरे की शुरुआत अपने विधानसभा क्षेत्र करौद से की। वे एकतापुरी
समेरा एवं राजेंद्र नगर में स्थित सूर्य कुंडों पर भी पहुंचे और उनका निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान जल कुंडों का अवलोकन किया, जिसमें छठ पूजा की जाएगी। मंत्री ने अधिकारियों से सभी जल कुंडों पर समुचित सफाई और सुरक्षा के साथ अन्य व्यवस्था कराने को कहा, ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। डीए और इंक्रीमेंट के आदेश जारी होने के बाद मध्य प्रदेश में बिजली विभाग के 70,000 कर्मचारी अधिकारियों ने 2 दिन से चल रही हड़ताल समाप्त कर दी है। यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स संगठन के आह्वान पर सोमवार से शुरू हड़ताल में 29,000 नियमित, 6,000 संविदा और 35,000 आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं। संगठन के पदाधिकारियों ने शेष मांगों पर भी सहमति बनाने और जल्द ही उनके आदेश जारी होने की बात कही। हड़ताल खत्म होने के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने पहले की तरह उपभोक्ताओं की शिकायत अटेंड की और बकाया बिलों की वसूली का काम किया। हड़ताल खत्म होने के बाद अब राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में व्यवस्था चरमरा रही है। बिजली व्यवस्था पटरी पर लौट आई और दीपावली पर अंधेरा होने की आशंका समाप्त हो गई है। सागर जिले के घुआरा में डीएपी खाद की कमी से जूझ रहे किसानों ने सागर टीकमगढ़ मार्ग पर चक्का जाम करके प्रदर्शन किया। किसानों को चक्का जाम से वाहनों की लंबी कतार लग गई। मौके पर पहुंची एसडीएम विकास कुमार आनंद, तहसीलदार रविशंकर शुक्ल और टीआईके के खेरनेजा ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान खाद को उपलब्ध कराने की बात पर अड़े रहे। प्रशासन की लगातार समझाइश और शीघ्र ही खाद देने के आश्वासन के बाद किसानों ने चक्का जाम खत्म कर दिया। भोपाल के बैरसिया में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार और गाय के बछड़े की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक बौछिया गांव का रहने वाला विक्रम उर्फ बिक्की सपेरा मोटरसाइकिल से बैरसिया से गांव जा रहा था। बैरसिया थाने के तहत आने वाले मैगरा कला जोड़ पर उसकी मोटरसाइकिल के सामने अचानक गाय का बछड़ा आ गया। मोटरसाइकिल गति तेज होने के कारण विक्की उस पर नियंत्रण नहीं रख सका और बछड़े से उसकी भीषण टक्कर हो गई। टकराने में बुरी तरह से चोट लग जाने के कारण मोटरसाइकिल सवार और गाय के बछड़े दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मृतक के परिजनों को खबर दे दी है। एक बार फिर आप सभी को यू भारत के पूरे परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। पर प्रकाश की जीत का जश्न मनाने का समय है। दीपावली मुराई पर प्रकाश की जीत का जश्न मनाने का समय है। दीपों के पर्व की शोभा आपके घरों में सुख और समृद्धि से भर दे। आपके घर में सारी खुशियां आए और आपके परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। यू भारत परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को हैप्पी दिवाली। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।